खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाज़रीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके ही अपने पसंदीदा प्रोग्राम में। और उम्मीद करते हैं नाज़रीन कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुदावंद में मसरूर भी होंगे और मजबूत भी होंगे। और अगर कोई कमी कमज़ोरी है, कोई भी कमी घाटे हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सारी चीज़ें मुकम्मल होती चली जाएं और आप खुदावंद में हमेशा पेवस्त भी रहें, मसरूर भी रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। प्रोग्राम के आगाज में ही सिस्टर रुबीना को वेलकम करते हैं। सिस्टर जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज हम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त बात करने को हैं और मेरा ईमान है कि जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मुझ समेत, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज हम सब बहुत बरकत पाने वाले हैं, क्योंकि आज बातें ही नाज़रीन कुछ ऐसी होने वाली हैं जिसको सुनकर समझकर हमारी ज़िंदगी में बहुत बरकत आने वाली है। और खुदा ने चाहा तो हम तो बरकत पाएंगे ही, हमारे साथ रहने वाले, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले भी बहुत बरकत पाएंगे। आज के प्रोग्राम का टॉपिक है चुप ना रहें बल्कि अपने पहाड़ से बात करें। तो मेरे वो ईमानदार बहन भाई, वो साथी, वो खादमीन इस बात को सुनकर यकीनन समझ गए होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, मगर हम उनके लिए भी बात करेंगे जो शायद इस बात को समझ ना सकें। तो सिस्टर, मैं चाहूंगी कि इस बात को ही क्लियर करें कि हम कैसे चुप रहें, और चुप रहते हैं और तो हम जब बोलें तो कैसे बोलें कि पहाड़ों से बात हो, और वो क्या रिएक्ट होगा, किस तरह से आप इस बात को लेती हैं? मैं कहना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मुश्किल और मुसीबत में होते हैं, मगर वो ना चुप करके बैठे रहते हैं। जिस तरह कलाम में देखें लिखा है, ज़बूर नवीस फरमाता है कि चुप हो जाओ, खामोश रहो, क्योंकि मैं खुदावन हूँ। एक जगह पे खुदावन ये कहते हैं, लेकिन लूका की मरकज़ की इंजील 11वें बाब में खुदावन हमें कुछ और सिखा रहे हैं। हम बहुत सारे साल जो गुजार चुके या आगे भी गुजारना है, तो बहुत सारे लोग एक ही मुश्किल या कमी या घाटों में रहते हैं, तो वो उसी में चलते रहते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारा मुकद्दर है, या ये हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, या ये हमारे बाप दादा से होता चला आ रहा है, या जिस तरह से बीमारियां वो नस्लों में होती हैं, तो हम समझते हैं कि शायद कोई भी चीज़ रुकने या थमने वाली नहीं है। मगर कलाम हमें कुछ सिखाना चाहता है आज। जिस तरह मरकज़ 11:22-23, आप इसकी तिलावत करें। जी, खुदावंद के पाक कलाम में से, नए अहदनामे में से, मरकज़ की इंजील उसके 11वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत में तिलावत करने लगी हूँ। यहाँ लिखा है, यसू ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन, आमीन। अब आप देखिए, खुदावन यीशु जब अपनी बात को शुरू कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, और ये वाकया में सच है, क्योंकि कलाम जिंदा है और कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। तो कलाम में खुद लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम को जारी करते हैं, तो खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर वापस खुदा के पास नहीं आता है। और खुदावन यीशु मसीह नासरी हमें सिखा रहे हैं कि पहाड़ों को देख के हम खामोश ना रहें। अगर कोई गुर्बत का पहाड़ है, तो गुर्बत का पहाड़ खुदा ने रखा नहीं है कि वो हमारे लिए लिख दिया गया है। गुर्बत आती क्यों है, उसके बारे में भी इमसाल की किताब में लिखा है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना, या सुस्त आदमी टुकड़े के लिए मोहताज हो जाएगा। तो वो गुर्बत का पहाड़ हमारी वजह से है, वो किसी और वजह से नहीं है। तो या तो हम कहें अपने पहाड़ों से कि खुदावन यीशु के नाम से, जिस तरह हमने कलाम में सीखा कि खुदावन ने कहा कि जो ईमान रखता है वो अपने पहाड़ से कहेगा, तो वो पहाड़ भी उस जगह को छोड़ देगा। मगर हम खुद नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि शायद ये जो हो रहा है ना, ये ऊपर से ही कुछ लिख दिया गया है, मेरे नसीब में ये है। अब जिस तरह कुछ बहनें हैं जो बांझ हैं, और ये मेरे सामने भी 2-3 केस आए हैं कि उनके ना घर में बांझपन है, कि जैसे फुप्पी में है, फिर आगे भतीजी में आ गया, फिर किसी और बहन में आ गया। तो हमने इसको देखते नहीं रहना कि हाँ, तो ये तो चला आ रहा है। खुदावन कह रहा है बात करें अपने पहाड़ से, उसको डांटें यीशु के नाम से। ये तो हमें कलाम दिया गया, ये इख्तियार दिया गया है कि हमने ये सब कुछ करना है। अब कुछ लोग हैं वो बीमार हैं, अगर जिस तरह से शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये हमारी बॉडी है, इसमें बीमारियां आएंगी, मगर रहनी नहीं चाहिए क्या। और फिर हम एहतियात करके, इलाज करके इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ा हथियार जो खुदा ने हमें दिया, दुआ का।
जिससे हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरह कलाम में लिखा है कि रास बास की दुआ के असर से मुल्क सरफराजी पाते हैं, ठीक है, शहर आबाद होते हैं, और एक जगह पे लिखा है कि बहुत कुछ होता है। लेकिन मैं हमेशा इस बहुत कुछ के साथ ये कहती हूँ कि दुआ से सब कुछ होता है। हम क्या कुछ नहीं है जो आज तक मैंने या आपने या और ईमानदारों ने दुआ के बगैर हासिल किया। हमने दुआ के साथ बहुत कुछ हासिल किया है। तो अपनी पहाड़ों से, अपनी चट्टानों से हमने बात करनी है कि अगर हमारे घर में बेरोज़गारी है, अगर हमारे घर में बांझपन है, अगर हमारे घर में लड़ाई झगड़ा है, अगर मियाँ बीवी में नाइत्तेफाकी है, तो इसको कहीं ना कहीं जाके तो रोकने की ज़रूरत है ना। तो ये थोड़ी कि चलता रहे। तो आप तो ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, आप तो इस तरह से अजीब जैसे वक्त गुजारना या उसको धक्का देना या मियाँ बीवी में वो चीज़ें फिर नहीं है। हमारी वजह से हमारे बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कि जब से हम बड़े हुए, अभी थोड़े दिन हुए 2 बच्चियाँ मेरे पास आई, तो जब वो मेरे पास आई तो उसके मुंह से जो अल्फाज मैंने सुने, उसने कहा कि माँ, हमने जब से होश संभाला ना, तो मैंने अपने घर में 3 टाइम खाना नहीं देखा, ठीक है, जब से हमने होश संभाला है। तो मुझे नहीं पता हम ठीक तरह दूध भी पीते होंगे या नहीं पीते होंगे। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि बच्चा बात क्या कर रहा है, ठीक है, 10-12 साल का बच्चा है। तो वो कह रहा है जब से मैंने होश संभाला और मैंने नहीं देखा, 3 वक्त खाना नहीं देखा। तो क्यों ऐसा हुआ? फिर रीजंस पता चले कि क्या क्या चीज़ें थी, माँ बाप की लड़ाई झगड़े, नाइत्तेफाकियाँ, और यही सब कुछ मुझे नज़र आया। तो मैंने कहा दोनों में से कौन दुआ गो? उसने कहा कोई भी नहीं, हम चर्च भी नहीं जाते। तो आप देखें, जब खुदावन से इतनी हमारी दूरी होगी तो फिर हम कलाम को समझ कैसे पाएंगे। और फिर आप देखें कि जब बनी इस्राइल को खुदावन मिस्र से निकाल के लेकर आए हैं, उनको पानी की जब ज़रूरत हुई है, जब उनको प्यास लगी है, तो वो बुजुर्ग मूसा से लड़ने लग गए। मगर खुदावन ने उससे कहा है कि अपनी चट्टान से बात कर, चट्टान को बोल, तो वो क्या क्या देगा? पानी देगा, वो पानी देगी चट्टान। तो हम जो है, जिस तरह कलाम हमें बताता है कि मेरे लोग अदम मार्फत के तहत हलाक हुए जाते हैं, उनको अकल ही नहीं, उनके पास मार्फत ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये कलाम जो जिंदा खुदा का कलाम है, हमने उसको अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से अमल में लेकर आना है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं खुदा ने दिया कि पढ़ लिया और आगे सुना दिया। इसको पढ़ के, इस पे ध्यान करके, इस पे गौर गौस करके फिर इसको अप्लाई करने के लिए कि हमने अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करना है। हम दूसरों की ज़िंदगियों में तो बहुत कुछ बोलते हैं, जो हमारे अल्फाज भी हों वो ऐसे पावरफुल हों और ऐसे हौसला अफजाई के अल्फाज हों कि जो बंदा दुखी आ रहा है तो उसके अंदर जान आ जाए, क्योंकि कलाम तो जिंदा करता है, कलाम तो जिंदा करता है। तो और फिर आप देखें, बुजुर्ग मूसा ने कलाम से कहा है, वो चट्टान से कहा है, तो वहाँ से पानी निकला है। फिर एक दफ़ा खुदावन ने कहा उस पर लाठी मार, ठीक है। तो हमने चीज़ों को करना है। फिर आप देखें, जब बैरे कुलज़म आ गया है तो खुदावन ने उसे कहा तो अपना हाथ उठा। हाथ उठाना मतलब इख्तियार को जाहिर कर रहा है। आप उस चीज़ को ओबे करें, आप कलाम को ओबे करें, जो कुछ खुदावन ने आपको कहा है आप उसको ओबे कर रहे हो। और फिर आप ये देखें कि कभी भी आपने खुदा के कलाम के अगेंस्ट नहीं जाना, खुदा के कलाम के साथ मिल के काम करना है। ये नहीं कि आपको खुदा ने अगर कुछ कहा नहीं है तो आप दूसरों के पहाड़ चकनाचूर करने लग जाए। बहुत सारे लोग हैं, फिर वो कहते हैं कि हम तो फिर उठ नहीं सके, फिर हमने किसी के लिए दुआ कर दी, उसका बाजू जो था वो काम नहीं करता था, मेरा भी बाजू। आप खुदावन के कलाम के बगैर काम मत करें, आप खुदावन के पाक रूह के बगैर काम न करें। अगर खुदावन ने कहा है, आप देखें बुजुर्ग मूसा को हम देख रहे हैं कि खुदावन कह रहे हैं तो वो कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहे। और एक जगह पे जब उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया तो आप देखें उसकी पनिशमेंट उनको कितनी बड़ी मिली है कि वो मुल्क कनान को दूर से देख सके हैं, अंदर दाखिल नहीं हो सके। तो ये खुदा का कलाम है, इसको बड़ी एहतियात करके, खुद खुदावन ने कहा एहतियात करके, आइन जो मेरे आइन है उन पे एहतियात करके अमल करना, ऐसी नहीं हवा में नहीं तीर चला दे वो चलाने हैं। और जब हम वही कलाम हमारी ज़िंदगियों पे जिस तरह काम करता है वो दूसरों की ज़िंदगी में भी काम करता है। फिर अगर हम पैदाइश की किताब को ऊपर गौर करते हैं तो जो शुरू का बाप है, जो पहला बाप है, वहाँ पे हमें चीज़ें तख्लीक होती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पे भी कहा जा रहा है, वहाँ पे भी बोला जा रहा है, वहाँ पे भी कलाम किया जा रहा है।
खुदावन ने कोई ईंटें और बजरी और सीमेंट के पहाड़ नहीं मंगवाए थे वहाँ पे बोला गया और काम हो रहा है। वहाँ पे पाक रूह जुम्बिश कर रहा था। इसी तरह जब हम बोलते हैं पाक रूह जुम्बिश कर रहा होता है, दूसरी रूहें भी जुम्बिश कर रही होती हैं। जब हम नेगेटिव बोलते हैं फ़ौरन दुश्मन इब्लीस पकड़ता है, हमारी ज़िंदगी में वो ही कुछ सेट कर देता है। ठीक है, जिस तरह ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही सिर्फ गलत बोल रहे होते, बाज़ दफ़ा वो गुस्से में भी आके कुछ ऐसा बोल देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सारी बातें अमल में आए, लेकिन बहुत सारी। और फिर मैं ये समझती हूँ जब इख्तियार वाला बोलता है ना, कोई कुछ भी बोलता रहे, मगर जब इख्तियार वाला बोलेगा ना तो काम होगा। अगर आपके पास अथॉरिटी है इस बात की कि हाँ मुझे खुदावन ने इख्तियार दिया हुआ है, तो उसने तो दिया हुआ है हमें इख्तियार ना कि जाओ जाके सांपों और बिच्छुओं के सरों को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तो हमारे पास तो ये इख्तियार है ना, तो जब इख्तियार वाला बोलेगा तो काम होगा। अगर कोई बगैर इख्तियार वाला आपको कुछ भी बोलता रहे, आपको बदवाएं निकालता रहे, आपके बारे में कुछ असर नहीं होगा, कुछ असर नहीं होगा। और इसको अगर हम सीख लें साउल से और दाऊद से, आप देखें साउल जो है वो दाऊद के पीछे पड़ गया और बहुत कुछ उसके साथ कर रहा था, तो यकीनन कुछ बोल भी रहा होगा, मगर आगे जो बंदा था ना वो खुदा के कलाम से भरा हुआ था, वो अनॉइंटेड था, खुदा ने उसको मसा किया हुआ था। कोई भी तरगीब जो साउल की थी ना वो दाऊद पे चल नहीं सकी। और अगर यहाँ पे आप कलाम से खाली हैं, आप अनॉइंटेड पर्सन नहीं हैं, तो फिर जब इख्तियार वाला आपकी ज़िंदगी पे कुछ बोलेगा तो आपकी ज़िंदगी में वो काम होना शुरू हो जाएगा। तो हमने वहाँ पर चुप नहीं रहना। जब हमें समझ आ रही है कि मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे शहर के लिए, मेरे मुल्क के लिए कुछ गलत हो रहा है, तो अब ज़रूरत है कि अब हम चुप ना रहें। अब जिस तरह हमारे पास एक बड़ा पहाड़ है महंगाई का, मैंने कल खबरों में देखा और मैं तो हैरान रह गई कि लोग कुचले जा रहे हैं एक थैले आटे के लिए। मगर फिर मुझे तसल्ली हुई कि ये साल शुरू होने से पहले ही उसी 31 तारीख को खुदावन ने जब मेरे दिल में डाला ये साया 45 कि खुदावन अपने ममसू के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, अपने खादिम के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। गैर ईमानदार जो खुदा को नहीं जानते उनके लिए ये साल बड़ा मुश्किल हो तो हो, लेकिन ईमानदारों के लिए, सादकों के लिए, रास्तबाजों के लिए ये साल बहुत बड़े जश्न का साल है, ये बहुत बड़ी फरोतनी का साल है, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी का साल है। हमें कमी नहीं होगी क्योंकि कलाम में लिखा खुदावन मेरा चौपान है। अगर हमने जान लिया कि हमारा चौपान यही है तो फिर तो हमें कमी नहीं होगी। अगर अभी तक हम चौपान को ढूंढ ही रहे हैं, अभी हम दाएं बाएं देख रहे हैं कि कौन हो सकता है, अभी तक हम सच्चे और झूठे में फ़र्क ही नहीं कर पा रहे, तो फिर हमें कमी ही कमी रहेगी। लेकिन अगर हम जान गए कि मेरा चौपान जो है वो जिंदा खुदा है, तो फिर मुझे कमी होने वाली नहीं है। फिर एक आयत में खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो हमारे दुश्मनों के सामने दस्तरख्वान बिछा देता है। दुश्मन खड़े होंगे और आप आराम से सहल करते रहेंगे। वो हमें अच्छे अच्छे गेहूं से शेर और आसूदा करता है। दुश्मन कहेंगे मैं तो समझ रहा था इसकी 25,000 सैलरी है तो ये तो अब भूखों मरेगा, लेकिन उसी घर में खुदावन मछलियाँ भी दे रहा है, तो मुर्गियाँ भी दे रहा है, तो गोश्त भी दे रहा है। ये खुदा का कलाम है। जब हम उसको उसी तरह से लेते हैं, फिर आप देखें यूहन्ना की इंजील में कितने खूबसूरती के साथ कलाम को बयान किया गया कि कलाम है कौन। कलाम मुजस्सम हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी कलाम है। जब उसको हम थामे रहेंगे तो फिर किसी भी चीज़ की कमी ना होगी, कोई घाटे नहीं होंगे। कमियों घाटों को पूरा करने वाला वो खुदा है, हमें वो खुदावंद जिंदा खुदा जो हमारे साथ है। तो बोलने की ज़रूरत है। जहाँ चुप रहना, अक्सर पता है क्या होता है, जहाँ चुप रहना होता है हम बोलने शुरू हो जाते हैं। अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब तो बेड़ा ही गर्क हो गया, अब तो अस्पताल वालों ने भी ये बोल दिया, अब तो वो वेंटिलेटर तक पहुंच गया। मैं आपको बताऊं, एक हमारी बच्ची थी जो हमारे हॉस्टल से चली गई थी, उसको टीबी पता नहीं कौन सी स्टेज का था कि उसको हर जगह से ब्लड आ रहा था। और मैं भी इंडस में गई हुई थी और मैं वैसे ही चली गई, किसी ने मुझे पूछा नहीं, मैं समझी कुछ पहन के नहीं जाना, मैं भी ऐसे चली गई। और जब मैंने उसको देखा मैं तो उसको पहचाने नहीं पा रही थी। और वो तो मैंने कहा तूने मुझे पहचानने कहती है। उसने सर भी लाया तो उसने कहा हाँ माँ मेरे लिए दुआ करें। वहीं पे खड़े होकर मैं दुआ कर रही थी, कितने लोगों ने उसके लिए दुआ की।
थोड़े दिन पहले मेरी जब वीडियो कॉल पे उसकी बात हुई, मेरे आंसू निखर रहे थे और मैं खुशी से झूम रही थी। खुदावन तूने मुर्दा में जान डाल दी है, क्योंकि कोई भी शख्स नेगेटिव नहीं बोल रहा था, वो पॉजिटिव बोल रहा था कि ये ज़िंदगी पाएगी और कसरत की ज़िंदगी पाएगी, ये खुदावन के बड़े बड़े कामों को देखेगी। हम उस बीमारी के पहाड़ को ब्रेक कर रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे मुश्किल है, ठीक है, अब तो यहाँ से भी खून आ रहा है, अब तो वहाँ से भी खून आ रहा है, आप क्यों यहाँ पर आ गए, आपको पता है ये कितनी सेंसिटिव जगह है, आप जाके फ़ौरन आप मास्क लें और फ़ौरन हाथ वाथ साफ़ करें। मुझे पता था कि पाखरू जो है वो कुदरत है, ना उसको कुछ होगा तो ना मुझे कुछ हुआ तो ना उसको कुछ हुआ, वो ज़िंदा है। तो हमें जहाँ पर बोलना चाहिए वहाँ पे हमें बोलना चाहिए। एक बहन ने कहा जो ज़्यादा उनसे क्लोज थी, जो खाने दे रही थी, तो वो कह रही थी मुझे कुछ उम्मीद नहीं लगती। मैंने कहा मगर मुझे बड़ी उम्मीद लगती कि खुदावन ने उसको ज़िंदगी दी है, वो मरने की नहीं। तो हमें अपने पहाड़ों से बात करनी है। जी सिस्टर, आपने बताया कि पहाड़ों से बात कैसे करनी है, उन्हें उखाड़ देना है, उन्हें ख़त्म करना है, सारी नेगेटिव चीज़ों को हमने अपनी ज़िंदगी से निकालना है। उसके बाद क्या किया जाए, ज़रा ये भी प्लीज़ हमें ज़रूर सिखाएं। ऐसे ही होता है अक्सर कि हम पहाड़ उखाड़ते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बस फिर हम वहीं पे ना चीज़ों को वहीं पे छोड़ के साइड में हो जाते हैं। लेकिन कलाम हमें बताता है मरकज़ 5:11 में, खुदावन यसू ने जब एक शख्स में से बदरूहें निकालनी है और उनके लिए उनसे कुछ किया है, खुदावन ने ऐसे नहीं उनको छोड़ दिया। जब वो तौबा करने लग गए, वो डरने लग गए, वो मिन्नतें करने लग गए कि हमें छोड़ दे, क्योंकि हम जानते कि तू खुदा का बेटा है और तू कुदूस है और तू ये है। तो लेकिन खुदावन यीशु ने ऐसे नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट कर दी कि ठीक है, अब तू हमें निकाल तो रहा है, मगर अब ऐसा करके हमें सूरों में डाल दे। और जब वो सूरों में गई है तो आपको पता है कि वो किस तरह से गिरी, और वहां पे लिखा हुआ है कि सारा का सारा गौल कड़ाके पे से गिरा है और जा मरा है। तो हमने फिर बांधना है और ऐसी जगहों पर भेजना है जहां पर जो जगह खुदावन ने उनके लिए बनाई है, ठीक है। एक अथाह घड़ा बनाया है, एक जिंदा सलीब है जो हमारे सामने है, जिसका फर्मा बरदार कर देना है उन चीज़ों को। जिस तरह कलाम में कुरिन्थियों में लिखा हुआ है कि ऐसे ख्याल, ऐसी बातें, ऐसी तासीरें जो खुदावन के खिलाफ सर उठाती है, तो हमने खुदावन की सलीब का उनको फर्मा बरदार बना देना कि मैं तुझे यीशु के नाम से बांधती हूँ और अथाह घड़े में चले जाने का हुक्म करती हूँ। मैं तुझे यीशु के नाम से बांध कर मैं तुझे जिंदा सलीब का फर्मा बरदार बना देती हूँ। हमने आज़ाद नहीं छोड़ना, हमने फिर उसको बांधना है, क्योंकि कलाम हमें उसकी तरतीब बता रहा है कि बांध के ऐसे नहीं छोड़ देना, फिर वो कहीं और घुसते फिरते हैं। या फिर अगर आप खुद होशियार नहीं हो, आप खुद बरे के लहू में छुपे नहीं हो, आपकी खुद सेफ्टी नहीं हुई है, फिर क्या होता है कि वो आप ही के घराने में परेशानियों को डालने शुरू हो जाते हैं। तो हमने उस अथाह घड़े में डालना भी है, हमने उसे बांध के ऐसे नहीं छोड़ देना, बांध के फिर उसको हुक्म देना, क्योंकि हुक्म से ही हो रहा है ना, हम हाथों से तो कुछ भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम ईमान रख रहे हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो हो रहा है। और फिर जब हम रूहानी आंखों से तसव्वुर करते हैं, जब रूहानी आंखों से देखते हैं, जिनकी रूहानी आंखें खुली होती है, खुदावन उनको दिखाता भी है कि खुदावन किस तरह से, जो खुदा के फरिश्ते हैं वो किस तरह से उनको, जिस तरह ज़बूर में लिखा है कि खुदा के फरिश्ते उनको रगेड़ते हुए, घसीटते हुए लेके जाते हैं, उन बदरूहों को उनकी जगह पर पहुंचा देते हैं। तो ये तरीक़ेकार है कि हमने फिर उनको उनकी सही जगह तक पहुंचाना भी है। जी, और कुछ सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अभी जिस तरह से ये सारी बातें आपने कलाम मुकद्दस में से उखाड़ना और फिर उनको एक जगह पर हमें बांधना भी है, उनको ख़त्म भी करना है कि कहीं वो किसी और के लिए नुकसान का बाइस ना बने, मगर फिर यहाँ पर एक बात आ जाती है शक करना। कुछ लोग शक भी करते हैं कि ये आया होगा या नहीं होगा, या हमने कह तो दिया है मगर नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर ज़रूर चल रही होती है। इसके बारे में आप ज़रूर कुछ बताएं। अगर खुदावन का काम करना है या खुदावन पर भरोसा करना है, तो उस पर वहाँ पे लिखा हुआ है। और दाऊद ही ज़्यादा खुदावन के बारे में जानता भी और वो बोलता भी। वो कहता है मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, ठीक है, मुझे तेरी ही आस है। और कलाम हमें बताता है कि जो खुदावन पर तवक्कल करते हैं, जो उसकी आस रखते हैं, वो मुबारक लोग हैं, वो फिर शक नहीं करते हैं। अगर आपके अंदर शक आ गया तो फिर तो आप और कुछ कर ही नहीं सकते हो शक के बगैर। जिस तरह याकूब का खत हमें बताता है कि शक करने वाला समंदर की लहरों के
की तरह है, वो फिर समझ ले उसको कुछ भी नहीं मिलता। ना तो वो पहाड़ों को उखाड़ सकता है, ना फिर वो बांध सकता है। अगर आपके अंदर ईमान है तो फिर मत्ती 18:18 में जिस तरह से लिखा है कि जब जमीन पर दो लोग मुत्तफिक होकर बांधेंगे, आसमान पर बंधेगा, जमीन पर खोलेंगे तो वो आसमान पर खुलेगा। तो ये जो शक करने वाला ना, शक, अगर आपने शक किया तो फिर तो आप खुदावन के साथ चलने वाले हैं ही नहीं ना। फिर तो आप बस कभी इधर हैं, कभी खुदा में हैं, ओहो पहाड़ पे खड़े हुए हैं, तो फिर कभी नीचे खड़े हुए हैं। फिर आपको खुद भी समझ नहीं आती। और सबसे जरूरी बात यह है, इन सब कामों के करने के बाद हमने बैठे नहीं रहना है, हमें मुसलसल दुआ करने की जरूरत है और खुदावन के ताबे रहने की जरूरत है। जिस तरह कलाम में लिखा है, बस खुदावन के ताबे हो जाओ और दुश्मन का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। और ताबे रहने का जो पहला स्टेप है वो दुआ है। बस दुआ में मसरूर रहें, बस दुआ करते रहें। जिस तरह आप देखें, एक ज़बरदस्त मिसाल जो है वो हन्ना है। उसने 1 साल दुआ की, उसको बच्चा नहीं हुआ। उसने दूसरे साल भी गई होगी, वो दुआ करती होगी, ताने भी सुन रही है, दुआएं भी कर रही है, चिड़चिड़ी भी हो रही है, गुस्से में भी आ रही है, बड़ा कुछ हो रहा है। ऐसी ईमानदारों के साथ होता है। ये कोई ना कहे कि खुशी के साथ सारा कुछ होता रहता है। ये अमल दुख में से गुजरने का है, क्योंकि दुआ जो है ना वो कुछ ना कुछ पैदाइश करती है, वो कुछ ना कुछ पैदा करती है। तो पैदा करना कोई आसान अमल नहीं है और ये कंटिन्यू करने वाली चीज़ है कि फिर हमने थकना नहीं है कि मैंने तो 1 साल दुआ कर ली। जो बातें 22 में नहीं हुई वो 23 में होंगी। और फिर जब खुदावन आपसे कह दे कि बस मैं तेरी ज़िंदगी में ये करने वाला हूँ, तो फिर तो दीवाना वार उसको पकड़ ले उस बात को। फिर अपनी तरफ ना देखे, मैं तो ये कर नहीं सकता। अगर खुदा ने कह दी ना कि 23 में मैंने तुझे घर देना है, तो अपने फाइनेंस की तरफ मत देखे, अपने बैंक अकाउंट की तरफ मत देखे कि उसमें तो कुछ भी नहीं है। या फिर खुदा कह दे कि इस साल मैंने तेरी बेटी की शादी करानी, तो फिर आप ये मत देखें कि कैसे होगी, मुझे तो ग्रैंड शादी चाहिए। कौन सा माँ बाप नहीं चाहता। मगर जब हम खुदावन पर एतमाद रखते हैं तो शादियां भी ग्रैंड होती हैं, तो घर भी छोटे नहीं मिलते, फिर वो बड़े बड़े घर आपको दिलाता है। तो सब चीज़ों में जो गौर तलब बात है कि खुदावन के कलाम के ताबे भी रहना, दुआ भी करते रहना है, शक भी नहीं करना है, और जब बोलना है तब बोलना है, और जब फिर खामोश हो जाना है। जब सब सारी चीज़ें आप खुदावन के हवाले कर दें, फिर एक टाइम आता है कि खामोश भी हो जाए, कि ताकि खुदावन अब काम करे। और जब खुदा काम करता है तो फिर वो तो कहता है सब कुछ खामोश हो जाए। खामोशी में हम खुदावन की आवाज़ को सुन सकते हैं। और फिर आप घबराहट में ना रहे। मैं कहती जब आप दुआएं करते हैं ना, तो मदद आसमानों से आती है। मदद दाएं बाएं से नहीं आएगी, बिल्कुल इधर उधर से नहीं आएगी। आपकी मदद करने वाला जो है ना वो आसमानों पर तकनशी है, और उसकी आंखें हर वक्त गश्त करती हैं। तो किन को ढूंढती है? अमीरों को, ओहदेदारों को, ईमानदारों को। वहाँ पे लिखा है उसकी आंखें ईमानदारों को ढूंढती हैं कि किस वक्त मेरी ईमानदार बंदी या बंदा दुआ में, सजदे में है, वो कौमों के लिए, मुल्कों के लिए, घरानों के लिए शफायत कर रहा है या नहीं कर रहा। और हमारी दुआओं के वसीले शाहिना बहुत कुछ होता है और होता रहेगा। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सिस्टर। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ज़रूर आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगी कि शुरू में ही मैंने जो टॉपिक शेयर किया था उस पर मुझे लगता तो नहीं है कि कुछ कहना चाहिए। सिस्टर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ बातें की हैं, मगर यहाँ पर मैं ज़रूर उन अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, यूथ के साथ ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब आपको लगे ना कि कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ शायद ख़त्म हो गया है, सब कुछ शायद बर्बाद हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तभी आप देखेंगे कि खुदावन सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं। क्योंकि जब कुछ नहीं रहता तब खुदावन काम करते हैं, और फिर हमें समझ आती है कि खुदा ज़बरदस्त खुदा है और सब कुछ बदल के रख सकते हैं। मगर बात सारी यही है कि आपने शक नहीं करना। शायद आप थक गए होंगे, हिम्मत हार रहे होंगे, मगर जब आप अपनी नज़रें, अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगाते हैं तो आपको हिम्मत भी मिलती है, आपको हौसला भी मिलता है, और फिर आपके अंदर एक ज़बरदस्त बहाली का काम शुरू होता है। और वो तभी होता है जब आप शक किए बगैर खुदावन की तरफ देखते हैं और खुदावन का हाथ थामते हैं। क्योंकि दुनिया के लोग शायद आपका हाथ छोड़ दें कि अब आपके पास कुछ नहीं है, मगर खुदा का हाथ आपको हमेशा संभालने के लिए, आपको उठाने के लिए बढ़ा रहेगा। और मेरी ये दुआ है
कि खुदा करे वो बहन भाई जो शायद थक गए हैं, हार गए हैं, मुश्किल से लड़ते लड़ते उकता भी चुके हैं और गिर भी चुके हैं, खुदा करे आज का ये प्रोग्राम उनके लिए बहाली का सबब बने और ये 2023 आप सबकी ज़िंदगी को फिर से बेहतरीन करे। और जिस तरह सिस्टर ने कहा था कि ईमानदारों के लिए ये 2023 एक ज़बरदस्त काम करने वाला है। जो बहन भाई गिर चुके हैं, थक चुके हैं, हिम्मत हार चुके हैं, खुदा से दुआ है कि खुदा करे कि ये 2023 आप सबकी ज़िंदगी में बहाली का और खुदा के जलाल को जाहिर करने का साल हो। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नई बातों के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।